एक ही परिवार को 4 बार टिकट मिलेगा, एक ही परिवार के लोग 3 बार चेयरमैन रहेंगे, एक ही परिवार के लोग इस पड़ौना में अध्यक्ष पद का कुर्सी का संचालन करेंगे। कि भाजपा प्रत्याशी ने करोड़ों रुपए देकर टिकट खरीदने का काम किया। हमारे ऐसे कार्यकर्ता 5-6 करोड़ रुपया टिकट के लिए नहीं दे सकता है। क्या चुनाव जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं या फिर किसी को चुनाव हराने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं? विनय जायसवाल भी अपने आप को हिंदू नेता कहते हैं, आप भी हिंदू नेता कहते हैं, असली हिंदू कौन? क्या भाजपा ने धोखा कर दिया आपके साथ? तमाम पार्टियों ने हमको ऑफर दिया कि आप मेरे दल से लड़िए, बड़े बड़े पार्टियों ने, मैं नाम नहीं लूंगा, राजनीतिक दलों ने ऑफर दिया कि मेरे राजनीतिक दल से लड़िए। मैंने कहा नहीं, महिषासुर है उसका सर्वनाश होगा। कौन है महिषासुर? यहाँ के अध्यक्ष ने सरकार की मंशा के विपरीत काम किया है, विकास कार्य को, धन को लूटने का काम किया है। कुंवर हरप्रीत सिंह जी देश के नेता हैं, केंद्र सरकार में मंत्री रहे, वो पार्टी में शामिल हुए, उनका पुतला फूका गया। राजनीति के लिए एक बड़ा सटीक कहावत कहा गया है, यहाँ गैर कोई है ही नहीं और अपना कोई बिना मतलब का बनाता नहीं है। नमस्कार, मैं विष्णु प्रभाकर, आप सबका गांव वाला रिपोर्टर और नगर निकाय का चुनाव, और हम इस वक्त मौजूद हैं नगर पालिका परिषद पटरौना। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए राजन जायसवाल, जो अपने पोस्टर पे लिखवाते हैं निरंतर 29 सालों से जनता की सेवा में है। हिंदूवादी नेता के तौर पे अपने करियर की शुरुआत की है। हिंदू वाहिनी, जब साल 2002 के आसपास हिंदू वाहिनी और योगी आदित्यनाथ हिंदू वाहिनी की शुरुआत किए थे, तब जिले के कार्यकारिणी में एक अच्छे पद पे थे। मौजूदा भाजपा के जो कैंडिडेट हैं विनय जायसवाल, वो भी हिंदू वाहिनी से शुरुआत किए थे। ये कह सकते हैं यह दो लोग साथी हैं, लेकिन राजनीति में विचारधारा बदलता रहता है। बीजेपी के लिए काम करते थे, हिंदूवादी नेता के तौर पे जाने जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं भाजपा के एक मंच पे भी इनको सुन रहा था, लेकिन अब निर्दल प्रत्याशी के तौर पे मैदान में कूद गए हैं। तो क्या ये 29 सालों का प्रयास विफल रहा? इन्हीं सब मुद्दों पे बात करेंगे। क्या विजन है? राजन जी, सबसे पहले तो बधाई, बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चुनाव चल रहा है, हर कोई वादा कर रहा है, आप भी वादा कर रहे होंगे ईमानदारी की, कर्मठता की, संघर्षशीलता की। तो ये जनता की याद अभी आई है जब चुनाव आया है या फिर पहले भी आती रही है? देखिए, हम लोग तो कॉलेज से राजनीति की शुरुआत की है और छात्र जीवन से अब तक हमने और कोई कार्य किया ही नहीं। जनता के बीच में जनता की सेवा किए और संगठन का काम किए। पहले मैं शिवसेना में था और उसके बाद से परम पूज्य महाराज जी ने हिंदू वाहिनी संगठन को खड़ा किया, तब से मैं हिंदू वाहिनी में जुड़ के काम कर रहा हूँ। और अब तो संगठन महाराज जी ने निरस्त कर दिया है, तो हम लोग विश्व हिंदू महासंघ के कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं। और आज 29 सालों में जो हमने शहर से लेकर गांव तक जो लोगों को एक मिशन के तहत जोड़कर उनके हर सुख दुख में कदम से कदम मिला के चलने का काम किया है, उसी की बदौलत जनता का आशीर्वाद से आज मैं चुनाव मैदान में उतरा हूं और निश्चित रूप से जनता का पूरा सहयोग प्यार मिल रहा है और विजय निश्चित रूप से ऐतिहासिक रूप से हमारी होगी। 2007 में हमने ऐसे ही विनय जायसवाल जी जब निर्दल चुनाव लड़ रहे थे, तो हम लोगों ने, चूँकि छात्र जीवन में हमारे सहयोगी रहे, हम लोगों ने साथ राजनीति शुरू किया है और हम दोनों लोग परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी के सेवक हैं, उनके रूप में सेवक रूप में कार्य किया है, कर रहे हैं। जब 2007 में उनको टिकट नहीं मिला, तो यहीं की जनता और संगठन के हिंदू वाहिनी के पदाधिकारी कार्यकर्ता उनको निर्दल चुनाव मैदान में उतारे और ऐतिहासिक जीत दिलाने का उस समय काम किया था। भाजपा की उस समय जमानत जब्त हो गई थी। अच्छा, राजनीति की आप बात कर रहे हैं, तो क्या एक सेवक को तो मेवा मिल गया, टिकट मिल गया, नगर पालिका अध्यक्ष भी रहे, दोबारा भी टिकट मिल गया, तो क्या आपके 29 साल के राजनीतिक कैरियर का जो सेवा था, आपकी भी बड़ी उम्मीदें रही होंगी, क्या भाजपा ने धोखा कर दिया आपके साथ? देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया और जिस कैंडिडेट को उन्होंने उतारा है, वो तो जनता जवाब देने काम करेगी। उस पर बहुत कुछ बोलने का हमारा विषय नहीं है। इस समय जनता परिवर्तन चाह रही है। आप भी नगर पालिका क्षेत्र में घूम रहे होंगे, निश्चित रूप से जनता एक विकल्प तलाश रही थी और यहाँ जो छवि उनकी है, जो पहले थी, उस छवि को उन्होंने किस रूप में अपना बना लिया है, वो जनता लगातार तीसरी बार उनको टिकट मिला है। एक बार वो हारे, एक बार जीते। अभी 5 साल वो शासन चला है। किसी गांव में 18 गांव इस नगर पालिका में जुड़ा है। 18 गांव, किसी गांव में एक ईंट अगर उन्होंने रखा हो विकास का,
तो हमको बता दें, जनता पूछ रही है। तो बड़ा बड़ा दावा करते हैं। दावा तो इस चुनाव में उनकी पोल खुल गई है और खुल रही है। अच्छा, एक बात हमको बताइए, ताकि नगर निकाय चुनाव भी कहीं ना कहीं अब कॉरपोरेट स्तर का चुनाव बन गया है। सिंबल वाली पार्टियां, तमाम स्टार प्रचारक, सभी पार्टियों ने सम्मिलित किया। आप निर्दल प्रत्याशी के तौर पे उतरे हैं, तो एक मेरा सवाल, क्या चुनाव जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं या फिर किसी को चुनाव हराने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं? ये तो परिणाम आएगा, जनता स्वयं बताएगी। और मैंने पहले कहा कि परिवर्तन जनता चाह रही थी। विनय जायसवाल भी अपने आप को हिंदू नेता कहते हैं, आप भी हिंदू नेता कहते हैं, असली हिंदू कौन? देखिए, जब वो निर्दल चुनाव जीते तो कई कर्मचारी माइनॉरिटी के, अल्पसंख्यक वर्ग के, ऑफिस से लेकर उन्हें किचन तक जाने का काम किए। तो मैं हिंदुवादी नेता कहूँ, हमारा किचन तक अल्पसंख्यक व्यक्ति जाके बैठ के वहाँ किचन में, उनके घर में सारे चीज़ों का संचालन करे, तो ये हिंदुवादी नेता की छवि नहीं है। हिंदुवादी नेता सिद्धांतवादी होता है। और कहीं ना कहीं जनता जान रही है कि जब वो चुनाव इस 5 साल भी और जब निर्दल जीते थे, तब भी पूरे उनके धन वसूली का हो, चाहे कोई भी कार्य हो, नगरपालिका कर्मचारी इस बात के गवाह हैं। आप उनका ये बयान ले सकते हैं कि पूरे कार्यकाल में सबसे उनके नज़दीकी कौन कर्मचारी, कौन व्यक्ति रहता है जो हिंदुवादी नहीं है, न हिंदू धर्म से बिलोंग करता है। ये जो अभी ईमानदारी आपकी दिख रही है, ये क्या चुनाव के बाद भी दिखेगी? क्योंकि अक्सर होता है, नेताजी लोग चुनाव जीतने के बाद जो है उनका अंदाज बदल जाता है, प्रोटोकॉल बदल जाता है, फिजा बदल जाता है। देखिए, मैंने पहले कहा कि हमने सिद्धांत से कभी समझौता नहीं किया। मैं चाहता, तमाम पार्टियों ने हमको ऑफर दिया कि आप मेरे दल से लड़िए, बड़े बड़े पार्टियों ने, मैं नाम नहीं लूंगा, राजनीतिक दलों ने ऑफर दिया कि मेरे राजनीतिक दल से लड़िए। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं लड़ूंगा। अब मेरा चुनाव चिन्ह भी गदा है, हनुमान जी का गदा, बालाजी का गदा, बागेश्वर धाम का गदा, परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी का गदा। और इस गदे से नगर में सफाई अभियान चलेगा। इस गदे से किसका सर्वनाश होगा? जो महिषासुर है उसका सर्वनाश होगा। कौन है महिषासुर? अब ये खोल के मत कहिए, जनता से पूछिए कौन महिषासुर है और कौन भस्मासुर बनने जा रहा था। उसको भस्मासुर बनने से रोकने के लिए जनता हमको आशीर्वाद दे रही है। और निश्चित रूप से हमने हमेशा हिंदुत्व के लिए काम किया है। हिंदुत्व हमारा मिशन है और हिंदुत्व की जीत यहाँ होगी। और गदा चुनाव चिन्ह ऐतिहासिक रूप में जब आलमारी था 2007 में और भाजपा 1000 वोट पाई थी, वही पुनः पुनरावृत्ति होगी और हम इस बार ऐतिहासिक जीत हासिल करेंगे। इस सनातन धर्म के गधे को लेकर इस पूरे नगर का विकास कराएंगे। यहाँ के तमाम कार्यक्रमों में सरकार के कई मंत्री महोदय आए, उन्होंने स्पष्ट कहा, वीडियो वाइट भी होगी आपके पास, यूट्यूब पे चेक करिएगा। उन्होंने कहा कि भाई चेयरमैन साहब ये किसके लिए गड्ढा बनवाए हैं? पब्लिक का हाथ पैर तोड़ने के लिए बनवाए हैं। ये चीज़ें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये आपको दिख रहा है, जिस वार्ड में मैं हूँ, घूम रहा हूँ, इस वार्ड की स्थिति देख लीजिए। अच्छा, हम थोड़ा विजन की बात कर लेते हैं। 5 विजन बताइए, ताकि पटौना नगर पालिका की बात आती है तो आप भी 29 सालों से जो है राजनीतिक स्ट्रगल कर रहे हैं। यहाँ के 25 साल के कार्यकाल की बात करें तो 2 परिवारों का एक बड़ा प्रभाव रहा है। मुझे लगता है पटौना की जो मूल समस्या है, बरसात के मौसम में पानी से लबालब हो जाती है कॉलोनियाँ, तो आपका क्या विजन रहेगा? इन देखिए, अब तक तो यही एक परिवार 3-4 बार रहा, फिर एक परिवार 3-4 बार रहा, और फिर यहाँ जो कैंडिडेट हैं विनय जायसवाल जी, उनका भी 4था चुनाव है। अच्छा, तो क्या हम लोगों ने संघर्ष किया है? हम लोगों ने बराबर जनता के साथ कदम से कदम मिला के चलने काम किया है। तो क्या हम उसके योग्य नहीं है? क्या अगर योग्य न हो तो संगठन कहे कि आप योग्य नहीं, हमारी कमी बताई जाए। और रही बात मिशन की, रही बात यहाँ मुद्दे की, तो यहाँ कोई भी अब तक जो चेयरमैन हुए पटौना के, उसमें कईयों ने तो काम किया, लेकिन इन्होंने अपने निर्दल हुए तब भी और इस 5 साल में भी सरकार रहते हुए भी उन 18 गांव में कोई कार्य नहीं किया। 18 गांव में वो लोग पानी को तरसते रहे, पानी का सिस्टम नहीं बन पाया। 18 गांव में सड़कें अभी आप जाएंगे, लोग खुद बताएंगे, ये कहने का विषय नहीं है। 18 गांव में हम जाइए, जो 31 राजस्व ग्राम सभा है जो जुड़ी है, जो नवसृजित
जो क्षेत्र विस्तार हुआ है उसमें जाएंगे तो स्वयं जनता खोज रही है कि चेयरमैन साहब हमें अब बतावें कि उन्होंने 18 ग्राम सभा के लिए क्या किया है। इस शहर में भी उन्होंने क्या किया है। सीवरेज की समस्या वैसे पड़ी है, साफ सफाई की व्यवस्था पड़ी है, सड़कें टूटी फूटी हैं, सड़कें बन रही हैं 2 महीने में टूट जा रही हैं। ये सरकार के मंशा के विपरीत यहाँ के अध्यक्ष महोदय ने काम किया है और जनता उसका हिसाब इस नगर पालिका के चुनाव में लेगी। और यही हमारा मुख्य मुद्दा है कि यहाँ जब हम चुनाव जीत के आएंगे तो सबसे पहले पीने की पानी जो आप नल खोलेंगे तो उसमें पानी के साथ कीड़े भी निकलेंगे। आप पब्लिक से पूछिएगा, पब्लिक बताएगी। सबसे पहले पीने का पानी स्वच्छ मिले, इसकी व्यवस्था कराई जाएगी। नगर की साफ सफाई बढ़िया रहे कि तमाम जो बीमारियां हैं उससे शहर को निजात मिले। सरकार तो बहुत काम कर रही है, लेकिन यहाँ के अध्यक्ष ने सरकार के मंशा के विपरीत काम किया है। विकास कार्य को, धन को लूटने का काम किया है। यहाँ बिजली लगवाया जटाहा रोड पर, वहाँ आप रात में कभी आइए कितने बल्ब जल रहे हैं। आप चले गांव में, आप एक हाई मार्क्स नहीं लगवा पाए और एक जगह आप पूरे नगर को पैसा गमन करने के लिए आपने सिर्फ हाई मार्क्स लगवा दिया। हर कहते हैं हमने पडरौना को चांद सितारा बना दिया। कोरोना काल से लेके अब तक कितना चांद सितारा उन्होंने लगाया है, ये जनता इस चुनाव में हिसाब लेगी। और उन्होंने क्या किया है जनता हिसाब लेगी। ये चर्चा है कि भाजपा प्रत्याशी ने करोड़ों रुपए देकर टिकट खरीदने का काम किया है और यहाँ के जनता को सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम किया है। आज तक भारतीय जनता पार्टी में कोई दारू पी के प्रचार नहीं करता था, कोई नोट लेके प्रचार नहीं करता था, लेकिन भाजपा के कल्चर को यहाँ खराब करने का काम यहाँ के प्रत्याशी महोदय कर रहे हैं। और निश्चित रूप से ये एक संदेश जो जा रहा है वो आगे के लिए ठीक नहीं है। क्या आपको लगता है कि जो आप आरोप लगा रहे हैं कि पैसे लेकर टिकट दिया गया है? ये हम नहीं आरोप लगा रहे हैं, हम तो कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं। हम ये कहें मैं तो प्रत्याशी हूं, मैं तो निर्दल लड़ रहा हूं। आप स्वयं जनता से पूछिए ना, आप स्वयं यहाँ के नगरपालिका क्षेत्र के जनता से, शहर से लेकर गांव तक जाइए, पूछिए कि क्या चर्चा है और क्या इस्तीफा लोग पार्टी से दे रहे हैं। अभी सुषमा शर्मा जी ने अभी बयान दिया था, रामकोला में इस्तीफा दिया। यहाँ के विपक्ष के दलों के लोग इस बात की चर्चा पहली बार इस राजनीतिक परिवेश में कर रहे हैं कि भाजपा ने इस बार इस जनपद में, मैं हर जगह नहीं, पैसा लेके टिकट वितरण करने का काम किया है। हमारे ऐसा कार्यकर्ता 5-6 करोड़ रुपया टिकट के लिए नहीं दे सकता है। हम लोग सालों साल अपना डीजल पेट्रोल अपना खर्च करके जनता की सेवा में काम करते हैं। जनता इस बात को जानती है। हमारा एक आखिरी सवाल, ये राजन जायसवाल का गदा किसके ऊपर चलेगा? साइकिल के ऊपर, कमल के फूल के ऊपर या फिर हाथी के ऊपर? देखिए, हमारा चुनाव चिन्ह गदा है। बालाजी का गदा, हनुमान जी का गदा, बागेश्वर धाम का गदा, गोरखपीठ का गदा, और गदा पे फूल चढ़ता है। हम किसी को मारने के लिए, किसी को भगाने के लिए ये सिंबल जो मिला है उसकी चर्चा नहीं करेंगे। ये सीधे प्रकृति का आशीर्वाद है, भगवान का आशीर्वाद है, हनुमान जी का आशीर्वाद है जो हमको गदा चुनाव चिन्ह मिला है। और गदा की पूजा सब लोग करते हैं। कलयुगी भगवान हनुमान जी हैं और उनका सिंबल हमको मिला है गदा, तो निश्चित रूप से फूल लेकर भी लोग गधे पे ही चढ़ाएंगे। और निश्चित रूप से फूल जब गदा पर चढ़ेगा तो गदा खिलेगा। कुंवर हरप्रीत सिंह जी देश के नेता हैं, केंद्र सरकार में मंत्री रहे, वो पार्टी में शामिल हुए, उनका पुतला फूका गया। विधानसभा चुनाव में इस प्रत्याशी ने, जो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी है, विधानसभा चुनाव में विधायक जो उम्मीदवार, उनका पुतला फूका, हरप्रीत सिंह का पुतला फूका। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने इस व्यक्ति को टिकट कैसे दे दिया। तमाम उम्मीदवार थे, 40 उम्मीदवार थे, किसी को देती, समान सीट थी, समान वर्ग को देती। कहीं ना कहीं आपको लगता है सेटिंग से सारा खेल हुआ है? अब मैं नहीं, जनता स्वयं कह रही है, जनता से पूछिए, बताएगी सेटिंग गेटिंग क्या है। वो तो अब प्रत्याशी जान रहे हैं और जो लिया है, जो दिया है वो जान रहा है। चलिए, आपने हमको समय दिया राजन जी, आपको बहुत धन्यवाद। वैसे इनका चुनाव चिन्ह गदा है और इनका ये कहना है कि अब कमल वाले भी जो है गदा पे फूल चढ़ाएंगे, साइकिल वाले भी चढ़ाएंगे। लेकिन अब 4 तारीख का जब दिन आएगा तब पता चलेगा कि पडरौना नगर पालिका परिषद की जनता किसको अपना नेता चुनती है और कौन गदा से धराशायी होता है या फिर गदा वाले राजन जायसवाल ही धराशायी हो जाएंगे। ये सब देखने वाले बात रहेगी। इस वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। गाँव वाले रिपोर्टर का आप सबको नमस्कार।